हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाई कैथल में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी 50 क्वेश्चनों की, इसमें चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, बीपीएससी हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, अन्य किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जीएस से हैं तो आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन शुरू कर दें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सांताना कैलिफोर्निया में है, खमसिन अरब में न हो कि ये कहाँ पे मिस्र में चलती है, ये सारी हवाएं हैं। और फुहान स्विट्जरलैंड में, और मिस्ट्रल ये इटली में न चलकर फ्रांस और स्पेन में चलती है। ठीक, तो हमारे यहाँ दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करण निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ये वर्ष नहीं, वर्षा है के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा हो जाएगा? कपासी वर्षा बादल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा विली विली किस प्रकार के तूफान है? तो ये है उष्णकटिबंधीय तूफान, जो कि कहाँ चलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था। 5, कह रहा चीन से सर्वाधिक टाइफून किन महीनों में आते हैं? यानी चीन में सर्वाधिक टाइफून किस महीने में आते हैं? यानी कि चक्रवात। चक्रवात। ठीक, तो किस महीने में सबसे ज्यादा आते हैं? तो वो है जुलाई से नवंबर के बीच में। ठीक, जुलाई से अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चीखता साठा किस तत्व का बोधक है? तो किसका है ये? उच्च वेगीय पवन का है। ठीक, जो कि 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। तो जापान सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्म काल शुष्क रहता है? ठीक, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में, जिसे कोपन ने CS अक्षर से प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो किरोसियो, ये कहाँ की है? ये प्रशांत महासागर की धारा है। प्रशांत महासागर की धारा। अब आगे सब सही। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है। प्रवाल रचना पाई जाती है तो मन्नार की खाड़ी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो किसने किया था? तो ये हमारे मरे महोदय ने किया था। ठीक, मरे महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा ग्लोबिजेरिना पंख की अधिकता किस महासागर में मिलती है? तो ये अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जीवों में सम्मिलित है। तो जीवों में क्या? प्राणियों वनस्पति जात सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा मानवीय क्रियाओं से संबंधित अधिक जीवन प्रभावित होता है। तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि वाले क्षेत्रों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा प्राणी भौगोलिक प्रदेश के विभाजन का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? वलेस महोदय को जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा जनांकीय मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो द्वितीय अवस्था में नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ?
तो किस युग में हुआ? होलोसीन युग में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जनांकीय संक्रमण है तो क्या है? यह जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? तो दोमट मृदा सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? तो ये इंडिका के नाम से जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? कॉफी उगाई जाती है। तो सबसे ज्यादा रोबस्टा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? ठीक, नहीं पूछा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे नहीं होता है? कोस्टारिका में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उलांग किस की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ताइवान क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत के क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? 25 को बताना है। तो बोमडिला जो दर्रा है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगर बोमडिला की बात की जाए तो ये मात्र 2600 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है? तो ये 0.04 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा भारत में फूलों की खेती अग्रणी राज्य कौन सा है? हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है? महान हिमालयों के पंजाल के बीच स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा क्याल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये केरल के झीलों को कहा जाता है। ठीक, जिसमें क्या कहते हैं खारा पानी आके जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े दो किंतु संसाधन समृद्ध हैं। कौन से दो क्षेत्र हैं? तो हो जाएगा छोटा नागपुर पठार व बस्तर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? ठीक, तो हिमालय वाले क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। तो सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फैकोलिथ ऐसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा अपरदन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा जेम्स हटन महोदय सर्वप्रथम प्रकाश डाले थे, लेकिन जो लाए थे वो डेविस महोदय लाए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा मासिन राम नामक स्थान में सर्वाधिक वर्षा कराने में कौन सी पहाड़ियों की भूमिका है? तो गारो खासी जयंती, जो कि कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय भारत। क्वेश्चन नंबर 38 कह भृगु का निर्माण होता है तो नदी के विसर्पाकार मोड़ के उत्तल ढाल पर। ठीक, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे प्राणहित नदी कहते हैं। प्राणहित नदी किसे कहते हैं?
तो जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा लटकती घाटियां पाई जाती हैं। उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपरदन के फलस्वरूप पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा निम्न में से किस युग में पेड़ पौधों एवं जानवरों के घरेलूकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई? तो ये हुई नवपाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? माउंट इजाल्को, ये न्यूजीलैंड में नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक, ऑप्शन बी यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं तो विनाशात्मक प्लेट के सहारे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा निम्न कथनों में कौन एक असत्य है? असत्य है तो कौन सा हो जाएगा? पेगमाइट एक औषधि शैल है, यही गलत है, बाकी ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में क्या कहते हैं? जो ये हिमानी सर्क जो है हिमानी क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये इसको कारी कहते हैं स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे टार्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत में होती है? तो अग्नि चट्टान में। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा भूगोल क्षेत्रवाणी विज्ञान है, उपरोक्त कथन किस विद्वान द्वारा प्रदत्त है? तो क्षेत्रवाणी की अगर बात आए तो हो जाते हैं हेटनर महोदय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे संभववाद की संकल्पना का संबंध किस स्कूल से है? तो हो जाएगा फ्रेंच स्कूल से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे निम्न में कौन एक सुमेलित है? कौन सुमेलित है? हेटनर जर्मनी के हैं, बाकी सब गलत है क्योंकि डेविस जो अमेरिका के, बड़े लाप्लास फ्रांस के हैं, कार्ल साउ जर्मनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे लेवेंसराम की संकल्पना किसने विकसित की? तो ये हमारे हैं प्रेटजेल महोदय। आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।